हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ भाग्य के बारे में। ईश्वर ने जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो मिलकर ही रहता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अमीरी है या गरीबी है, उसे सब कुछ मिल जाता है। ऐसी एक मैं कहानी आपको बताती हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम था वैष्णवी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुणी, अपने माता पिता का हमेशा कहना मानती, काम करने में कुशल और बहुत ही अच्छा नेचर था उसका। वैष्णवी एक गरीब परिवार में पैदा हुई। वो बहुत मेहनत से माँ का हाथ बटाती, काम करती, पढ़ती लिखती, सब कुछ करती, लेकिन गरीबी के कारण उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। वो अपनी सखी सहेलियों को देखती, वो अच्छी अच्छी किताबें लाती, नए नए कपड़े पहनती और उसे अपने नए नए पुस्तक, खिलौने और सामान दिखाती, तो देखकर उसका भी बहुत मन ललचाता। वो कहती कि मुझे भी ये सब चाहिए। माँ के पास जाती और बोलती कि माँ, मेरी दोस्त तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, नए नए खिलौनों से खेलती हैं, साइकिल चलाती हैं, मुझे भी माँ लेके दो ना। तब उसकी माँ उसे समझाती, बेटी, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें नए नए कपड़े रोज़ पहनाऊँ, तुम्हें सामान लेकर दूँ, नई नई किताबें लेके दूँ। तुम्हें मैं पुरानी किताबों से ही पढ़ा सकती हूँ, तुम्हें मैं दूसरों के कपड़े मांग कर ही पहना सकती हूँ। क्योंकि उसकी माँ दूसरों के घरों का काम करके जो कपड़े लाती थी, लोग उसे देते थे, उसी को वो अपनी बेटी को पहनाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वैष्णवी ने कहा, नहीं, मुझे तो सब कुछ चाहिए, मुझे तो एक दिन मुझे सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। वैष्णवी उन कपड़ों को भी बहुत सजो संभाल करके भी बहुत अच्छे तरीके से पहनती और उसका पूर्ण विश्वास था कि एक दिन मुझे सब कुछ मिलेगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। जब बड़ी हुई तो उसकी माँ एक घर में काम करती थी। वहाँ के मालिक ने एक दिन उसकी बेटी को देखा। वो भी अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी। उसकी सुंदरता और उसके गुणों को देखकर उसके मालिक का एक बेटा था, उसने कहा कि उसकी माँ से बोला कि देखो, तुम्हारी बेटी बहुत गुणी है, सभ्य है, और मुझे एक ऐसी ही बहू की तलाश है जो मेरे घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सके। गरीबी, अमीरी और जात पात को मैं नहीं मानता, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। ये सुन के उसकी माँ की आंखों में आंसू छलक गए। वैष्णवी का विवाह उसके बेटे के साथ हो गया। वैष्णवी को नए नए कपड़े रोज़ मिलने लगे और जो भी उसकी इच्छाएं थी वो पूर्ण हो गई, क्योंकि उसका विश्वास था कि उसे एक न एक दिन सब कुछ मिलेगा। और इस प्रकार वैष्णवी का भाग्य उसकी सोच के अनुसार बदल गया। तो दोस्तों, हमें वो हमेशा मिलता है जो हम सोचते हैं। हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए और अपने कर्म पर लगे रहना चाहिए। यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो एक दिन ईश्वर हमारा भला अवश्य करेंगे। राधे राधे।